प्रेज द लॉर्ड बच्चों। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? प्रार्थना। तो विल्सन अन्ना हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा, इस अद्भुत पल के लिए तुझे धन्यवाद करता हूँ। तेरे बच्चों के बीच में आकर दुआ करने का एक मौका तूने दिया, तुझे धन्यवाद करता हूँ। हाँ पिता, हमारे बच्चों को तूने संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, तुझे धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा। होने दे खुदावन परमेश्वर, जब यूट्यूब के माध्यम से खुदावन परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में तेरा वचन जब जाएंगे खुदावन परमेश्वर, जो कोई सुन रहा है उनके बीच में तेरी नई सामर्थ को तू डालने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। तू करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तुझे धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा। होने दे खुदावन परमेश्वर, ये इस वीडियोस के माध्यम से लोग सीखे, बच्चे सीखे और उनके लाइफ में अप्लाई कर पाए, ऐसी सहायता कर। सारा आदर और महिमा आप ही को देता हूँ। सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता नासरी यीशु के नाम से मांगता हूँ। दया से सुन और कबूल कर पिता। आमीन। आबारी 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 ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला ओमी आबारी मन तो यशला ओमी आबारी मन तो यशला ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला कायाला पियाला येशूने दिले कायाला पियाला येशूने दिले रायाला जागा येशूने दिले रायाला जागा येशूने दिले ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला आबारी 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 ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला गुन्ह्याची माफी येशूने दिले गुन्ह्याची माफी येशूने दिले नवा जीवन येशूने दिले नवा जीवन येशूने दिले ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला आबारी 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 ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला ओमी आबारी रे आबारी मन तो यशला। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए फिर एक बार एक गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह फिर एक बार इस समय के लिए यीशु मसीह, आपकी शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस अच्छे समय के लिए प्रभु। फिर एक बार इस गीत के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे संग रहना प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड, जिस कहानी को, जिस प्रभु आपके वचन को हम लोग सुनने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक को प्रभु आपके वचन से आप बातें करना प्रभु यीशु मसीह। अच्छी तरह प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में काम करे प्रभु, ऐसा आप सहायता करना प्रभु। आगे के प्रभु समय को और आगे के हर एक प्रभु मिनट्स को और पूरी प्रभु इस वीडियो को मैं आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल करना प्रभु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यरूशलेम नगर की ओर बढ़ते हुए मसीह यीशु शोमरोन और गलील प्रदेश के बीच से होते हुए जा रहे थे। जब वो गांव में प्रवेश कर ही रहे थे, उनकी भेंट 10 कोढ़ रोगियों से हुई जो दूर ही खड़े रहे। उन्होंने दूर ही से पुकारते हुए मसीह यीशु से कहा, स्वामी मसीह यीशु, हम पर कृपा कीजिए। उन्हें देख मसीह यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जाकर पुरोहितों द्वारा स्वयं का निरीक्षण करवाओ। जब वे जा ही रहे थे, वे शुद्ध हो गए। उनमें से एक ये एहसास होते ही कि वो शुद्ध हो गया है, मसीह यीशु के पास लौट आया और ऊंचे शब्द में परमेश्वर की वंदना करने लगा। मसीह यीशु के चरणों पर गिरकर उसने उनके प्रति धन्यवाद प्रकट किया। वो शोमरोन वासी था। मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या सभी 10 शुद्ध नहीं हुए? कहाँ हैं वे अन्य 9? क्या इस परदेशी के अतिरिक्त किसी अन्य ने परमेश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट करना सही न समझा? तब मसीह यीशु ने उससे कहा, उठो और जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें हर तरह से स्वस्थ किया है। हाय बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि अभी आप लोगों ने स्टोरी को सुना है, मुझे पता है बहुत बार आप लोगों ने शायद संडे स्कूल में सुना होगा और अभी भी आप लोगों ने वीडियो को देखा है, तो ज्यादा मैं स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन इतना बोलना चाहूंगी कि वहां पर आपने देखा था कि 10 लेपर्स थे। तो वो लोग जीसस के पास हीलिंग के लिए आए थे और जीसस ने उनको हील किया। हील करने से पहले जीसस ने उनको हील नहीं किया, लेकिन जीसस ने उनसे कहा कि क्या करो, तुम जाकर प्रीस्ट को बताओ या फिर तुम जाओ पास्टर के पास जाकर जो है अपने आप को बताओ करके वो कहते हैं। जैसे कि तब जो है उनको जो है प्रीस्ट के पास मतलब पास्टर के पास जाना होता था, तो वो लोग जो है जैसे जीसस ने कहा कि तुम्हें प्रीस्ट के पास जाकर चेक करवाना है, तो वो लोग जाने लगे या फिर भागने लगे उस तरफ। जाते जाते रास्ते में आपने देखा होगा, उस वीडियो में दिखाया है कि सभी लोग जो है हील हो चुके थे, सबको जो है चंगाई मिल चुकी थी, लेकिन
एक ही वो एक लेपर था जो वापस जो है अपने आप को देखता है कि मैं क्लीन हो चुका हूं, मैं हील हो चुका हूं, तो वो इमीडिएटली जो है पीछे मुड़कर वापस जीसस के पास जाता है और जीसस को जाकर वो थैंक यू बोलता है करके हम लोग वहां पर देखते हैं। ठीक है, तो उसके आगे हमने देखा है जीसस ये भी बोलता है कि मैंने तो 10 लेपर्स को मैंने हील किया था, लेकिन एक ही है जो थैंक यू बोलने के लिए वापस आया है करके। तो मैं स्टोरी को और ज्यादा बताऊंगी नहीं, लेकिन हम ये देखेंगे कि इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखते हैं। आपको भी पता है कि वहां पर जीसस ने उनको हीलिंग दिया या फिर एक बहुत बड़ा मिरेकल उनके लाइफ में किया 10 लेपर्स के लाइफ में। वैसे ही जो है जीसस जो है हमारे लाइफ में भी हर बार जो है कुछ ना कुछ मिरेकल को करते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं कोई चीज के लिए, जैसे कि आप लोग ने शायद एग्जाम के लिए कभी प्रेयर किया होगा या फिर आपको कभी फीवर हुआ होगा तो उसके लिए आपने प्रेयर किया होगा। तो अलग अलग रीजंस के लिए जो है हम लोग जीसस से प्रे करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने हमें बताया है कि हमें प्रे करना है, संडे स्कूल टीचर्स हमें बताते हैं कि हमें प्रे करना है, जीसस से मांगना है। तो हम लोग एवरी टाइम जो है इसे प्रे करते हैं और हमें आंसर मिलता है, तो तभी हम लोग क्या करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं। तो वहां पर जो है वैसे एक लेपर जो है जो उसको भी हीलिंग मिला था 10 लेपर्स में से, वो एक ही जो ऐसा लेपर था जो देखता है कि मैं पूरी तरह से क्लीन हो चुका हूँ या फिर मैं हील हो चुका हूँ, वो दौड़कर जो है पीछे यीशु के पास जाता है और उसके बोलते हैं ना, उसके सामने गिर जाता है। गिर कर जो है इतना थैंक यू बोलता है कि जीसस जो है एक तरफ से बहुत खुशी होती है कि एक लेपर उसके पास वापस आया है, लेकिन एक बहुत जीसस सैड भी हो जाता है, क्योंकि पता है जीसस ने 10 लेपर्स को हील किया था, लेकिन एक ही है जो वापस आकर थैंक यू बोल रहा है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी को हेल्प करते हैं, अगर आपने किसी को हेल्प किया है, स्कूल में हो या फिर संडे स्कूल में हो या फिर वीबीएस में हो, बाहर हो, अपने फ्रेंड्स को या फिर आपके क्लासमेट को, आपके जो बाजू में बैठता है क्लास में, किसी को तो आपने हेल्प किया होगा। अगर इन रिटर्न अगर वो आपको थैंक यू ना बोले तो आपको भी हर्ट होता है, आपको लगता होगा अरे मैंने इसे इतना हेल्प किया और इसने एक थैंक यू तक नहीं बोला मुझे, हमें भी हर्ट होता है, राइट। तो वैसे जीसस भी वहां पर सैड हो गए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आज का टॉपिक तो आपने देखा होगा जब आपने यूट्यूब ओपन किया है, वहां पर लिखा होगा कि एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब ग्रैटिट्यूड का मतलब है टू बी थैंकफुल और टू अप्रिशिएट। अगर हमारे साथ कोई अच्छाई करता है, हमें कोई हेल्प करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, राइट। या फिर जो कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं कि अरे तूने ये कितना अच्छा काम किया है करके। मतलब एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब वी शुड बी थैंकफुल। हमको जो है किसी को अगर हमारे लाइफ के लिए या फिर हमारी लाइफ में कोई अच्छा करता है, वी नीड टू बी थैंकफुल, हमें उसे थैंक यू बोलना जरूरी है। वहां पर 10 लेपर्स में से एक ही लेपर आकर जो है थैंक यू बोला था, लेकिन आज जो है उस स्टोरी को हमारे लाइफ से हमें कंपेयर करना है। सभी संडे स्कूल बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, राइट। वहां पर आप लोग ने एवरी ईयर जो है आप लोग एग्जाम से पहले प्रे करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, टीचर्स ने बताया है, संडे स्कूल टीचर्स ने, कि एग्जाम से पहले प्रे करना है। क्यों प्रे करना है? ताकि जीसस जो है हमको अच्छा सा विजडम दे, अच्छा सा याद रखने का मेमोरी दे, स्ट्रॉन्ग मेमोरी दे, ताकि हम लोग सब कुछ जो हमने पढ़ा है वो हम लिख सके करके। लेकिन जीसस जो है इस लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा मिरेकल हमारी लाइफ में भी किया है। पता है क्या है वो? इस साल शायद आप लोग ने नोटिस किया होगा, सबका फाइनल एग्जाम जो है सेकेंड सेमेस्टर अप्रैल में होता है, लेकिन क्या इस 2020 में आप सब बच्चों ने एग्जाम दिया? क्या अप्रैल में सेकेंड सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया? नहीं दिया ना। लेकिन फिर भी जीसस ने जो है आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल को किया है। इस लॉकडाउन में भी जो है, भले ही आप बाहर खेलने नहीं जा सकते, भले ही आपने एग्जाम के लिए प्रेयर नहीं किया, लेकिन फिर भी जीसस ने एक बहुत बड़ा मिरेकल सभी स्टूडेंट्स के लाइफ में किया है। वो है बिना एग्जाम दिए ही जीसस ने आपको पास किया है, और जीसस ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि बिना एग्जाम दिए ही आप जो है अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे, नेक्स्ट डिवीजन में आप जाओगे, नए फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, न्यू बुक्स आपको मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम बिना एग्जाम दिए जीसस ने आपको जो है पास कर दिया है और आप एक नए स्टैंडर्ड में जाओगे। क्या आपने कभी जीसस को इस बात के लिए थैंक यू बोला है?
बर्थडे के टाइम पे गिफ्ट मिलता है हम लोग थैंक यू बोलते हैं, एग्जाम में पास होते हैं तो हम जीसस को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन इस बार तो जीसस ने बिना एग्जाम लिए ही, बिना एग्जाम दिए ही, बिना रिजल्ट के ही हमको एग्जाम में क्लियर करवाया। या फिर हम नए स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, 5th से 6th में जा रहे हैं, कोई 8th से 9th में जा रहा है, कोई 2nd से 3rd स्टैंडर्ड में जा रहा है। बिना एग्जाम दिए हम लोग पास हो चुके हैं और हम लोग नए स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं। और हमारा वेकेशन तो इतना लंबा चल रहा है, अभी तक हम लोग घर पे वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या हमने यीशु मसीह को थैंक यू बोला है? अगर नहीं बोला है तो हमें भी थैंक यू बोलना जरूरी है। वहां पर पता है जीसस ने 10 लेपर्स को हील किया, लेकिन एक ही वापस आया था। लेकिन जीसस को हर्ट हो गया, जीसस सैड हो गए कि मैंने तो 10 लोगों को चंगाई दिया, लेकिन सिर्फ एक ही बंदा है जो वापस आकर मुझे थैंक यू बोल रहा है। आज हम में से भी बहुत लोगों ने जीसस को थैंक यू बोलना भूल गए हैं। जीसस ने हमें डायरेक्टली पास कर दिया, लेकिन हमने उसे थैंक यू नहीं बोला है। जीसस सैड है, जीसस चाहता है कि मैंने सबको पास किया है, मैंने सबको जो है नए स्टैंडर्ड में मैंने जाने के लिए मौका दिया है। तो जीसस भी चाहते हैं कि हम सब लोग भी जो है जीसस को थैंक यू बोले। तो इस स्टोरी से हम लोग ये सीखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि लेपर्स जो थे उनको फेथ था कि जीसस हम लोग को हील कर सकता है, और हमें भी फेथ है कि हमारा प्रेयर का सब आंसर जीसस ही देता है। तो वैसे ही जो है उनको भी फेथ था, आज हम भी विश्वास करते हैं जीसस पे। और वहां पर जो है जीसस ने उनको बोला कि तुम लोग जाओ और अपने आप को पास्टर को दिखाओ, और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जाके प्रीस्ट को दिखाया अपने आप को। हम लोग को भी जब भी अगर प्रेयर की जरूरत है, हम लोग पास्टर के पास आते हैं, अय्या के पास आते हैं, अय्या मेरा कल एग्जाम है, मेरे लिए प्रेयर करो, मैं बीमार हूं, मेरे लिए प्रेयर करो। अय्या के पास आकर हम लोग प्रेयर करवाते हैं। वैसे ही वो लोगों ने किया। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं किया, वो है जब भी उनको प्रेयर का आंसर मिला उन्होंने थैंक यू नहीं बोला, लेकिन एक ही लेपर बोला था। लेकिन आज जीसस ने बिना हमने मांगे ही हमको जो है जीसस ने इतना बड़ा एक मिरेकल हमारे लाइफ में किया है, तो उसके लिए हमें थैंक यू बोलना जरूरी है। सिर्फ उसके लिए ही नहीं, एवरी डे एवरी मोमेंट, हर एक चीज के लिए हमें थैंक यू बोलना जरूरी है। अगर हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, वैसे एवरी डे जो है वी नीड टू बी थैंकफुल। हमें जो है हर दिन जो है जीसस को मॉर्निंग उठते ही आपको थैंक यू बोलना जरूरी है। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल डे। और अगर हम रात को सोते हैं तो थैंक यू जीसस, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला। मतलब एवरी टाइम जो है हमें थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज के लिए जो है थैंक यू बोलना जरूरी है। सिर्फ जीसस को नहीं, बल्कि हम पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना जरूरी है, स्पेशली मम्मीज को, क्योंकि ये लॉकडाउन में जो है आप लोग घर पर एंजॉय कर रहे हैं और मम्मी जो है आप लोग को डिफरेंट वेराइटीज खाना बनाकर खिला रही है। किसी के घर पे पानी पूरी बन रहा है, किसी के घर पे केक बन रहा है। लाइक वी आर गेटिंग सो मच डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू ईट एट होम। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है हर एक लोगों को जो है हमें थैंकफुल या फिर थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। तो इस स्टोरी से यही सीखते हैं कि हमें वो एक लेपर की तरह बनना है जो मिरेकल होने के बाद, हीलिंग होने के बाद दौड़ कर यीशु को आकर थैंक यू बोला था। उन 9 लेपर्स की तरह नहीं जो हीलिंग मिलने के बाद चले गए, पास्टर को दिखाया और फिर वो अपने घर चले गए। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें वो एक लेपर की तरह बनना है जो जीसस को जाकर इमीडिएटली थैंक यू बोला। अगर आज आप बच्चे, अगर आपने थैंक यू नहीं बोला है जीसस को, जो जीसस ने इस लॉकडाउन में एक जो बहुत बड़ा मिरेकल आप लोगों के लाइफ में किया है, अगर आपने थैंक यू नहीं बोला है तो आप अभी जो है घुटने टेकिए, जीसस को सॉरी बोलिए एंड थैंक यू बोलिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, बिना एग्जाम दिए आपने मुझे पास करवाया, इसलिए आपको थैंक यू। एक नए स्टैंडर्ड में जाने का जो एक चांस आपने दिया, आपको थैंक यू। एक लंबा वेकेशन आपने हमें दिया, इसलिए आपको थैंक यू। आपने जो है हमें डिफरेंट वैरायटीज घर पे खाने को हमें मिल रहा है, इसलिए आपको थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना ये लॉकडाउन में जिनके पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, बट जीसस हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग टू अस, सब कुछ हमें घर पर दिया है। तो इसलिए एवरी टाइम एंड एवरी डे वी नीड टू बी थैंकफुल टू गॉड। ओके, आई होप आप लोग सभी को जो है शायद समझ में आया होगा। ओके, इस चीज को जो है हम आदत डालेंगे कि डेली जो है हमें जीसस को थैंक यू बोलना है। वी नीड टू बी थैंकफुल टू एवरीवन। थैंक यू।
अभी हम क्या करेंगे, मेमोरी वर्ड्स। मेमोरी वर्ड्स जैसे हमारा थीम है एन एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू बोलना गॉड को। जैसे अम्मा ने हमको बोला कि हमें हर एक चीज़ों के लिए गॉड को हमें थैंक यू बोलना है। तो हमारा आज का जो मेमोरी वर्ड्स है वो कहता है, साम्स 118 में है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड बिकॉज ही इज गुड। मतलब हमें गॉड को थैंक यू बोलना है। क्यों? बिकॉज ही इज गुड। वो क्या है? अच्छे है, क्योंकि वो हमें जो चाहिए वो देते हैं। एंड उनका जो प्यार है इज इटर्नल, हिज लव इज इटर्नल। मतलब इटर्नल मतलब हमेशा के लिए, कभी खत्म होगा ही नहीं। एक्शन के साथ करेंगे। Psalms 118:1 Give thanks to the Lord because he is good and his love is eternal. Again, Psalms 118:1 Give thanks to the Lord because he is good and his love is eternal. Thank you. प्रेज लॉर्ड बच्चे लोग, आप लोगों ने स्टोरी सुना, प्रेज एंड वर्शिप किया। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने जो स्टोरी सुना 10 लेपर्स के बारे में, 10 बूढ़ियों के बारे में, सो आप लोगों ने सीखा होगा कि हम लोगों को कैसे हर एक चीज में परमेश्वर को धन्यवाद करना है ना। सो क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें, है ना, प्रभु से बोले, है ना, प्रभु को धन्यवाद करें। क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें। आए पिता, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम सारे परमेश्वर, सारे बच्चों को पिता परमेश्वर, जो लोगों ने इस संडे स्कूल के सेशन को देखा पिता परमेश्वर, हम सारे लोगों को तेरे नाम से तेरी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु। जो वचन का बीज उनके जीवनों में बोया गया है पिता परमेश्वर की, प्रभु जो कुछ कार्य तूने हमारे जीवन में किया पिता परमेश्वर, प्रभु वैसे वो हर कार्य को याद रखते हुए हम धन्यवाद के साथ तुझको भेंट चढ़ा सके। वो बीज जो इनके मनों में, इनके दिल में, इनके आत्मा में बोया गया पिता परमेश्वर, होने दे वो धन्यवादी रूप से परमेश्वर हमेशा तेरे पास आए, तेरी उपस्थिति में, तेरे हुजूरी में आ सके प्रभु। उन पर तेरा विशेष अनुग्रह, दया और कृपा कर परमेश्वर। वो तेरे बच्चे हैं, होने दे परमेश्वर वो तेरे सामर्थ में, तेरे ज्ञान में परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता,